हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करने वाले हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू कब होता है और एंट्री सेटअप इसके क्या होंगे। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पर अगर रेंज हुआ है तो आपकी डायरेक्शन दो डायरेक्शन मार्केट जाएगी, या अप जाएगी या डाउन जाएगी, राइट। लेकिन आपको ये कन्फर्म होना पड़ेगा 60% 70% आपको कन्फर्म होना पड़ेगा कि मार्केट वो डाउन जाएगी या मार्केट वो अप जाएगी, ये आपको कंफर्म होना पड़ेगा। और ये सब चीज़ पॉसिबल है ऑप्शन चेन डेटा से। बड़े लोग की पोजीशन जब आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिलेगा मार्केट में कि किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा पोजीशन बने। चलो यहाँ की बात छोड़ दो, यहाँ पर आपने एंट्री नहीं मिली तो ये वाला जो रेंज है, इस रेंज में आपको पता करना पड़ेगा कि आपको एंट्री करना किस डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में या अप डायरेक्शन में। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि मान लो इतनी अच्छी मार्केट डाउन गिरा, अगर दोबारा रेंज हो रहा है कहीं पर या कहीं पर भी अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है तो क्या उसी डायरेक्शन में हम एंट्री कैसे कंफर्म कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दो एंड कमेंट ज़रूर करना आप लोग कि क्या चीज़ें आपको क्लियर हुआ या क्या चीज़ें आपका अभी डाउट है। कॉमेंट ज़रूर करना दोस्तों, सभी के सभी लोग, और वीडियो को सभी लोग आप लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं हर एक चीज़ को बता रहा हूँ और नॉलेजेबल ये चीज़ें हैं। आप अप्लाई करोगे रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। ओके, तो ध्यान ही देने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू मतलब आपका 100 पॉइंट 150 पॉइंट मार्केट गिरना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है रेंज को हो गया एकदम, राइट। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि बैक टू बैक मैक्सिमम रेड कैंडल और मिनिमम आपका ग्रीन कैंडल, इस तरह की जो कैंडल होती है वो करेक्शन में काउंट होती है। मतलब कि जो ये होता है ये क्लोज पोजीशन, ठीक है। ये जो काउंट होता है ये क्लोज पोजीशन में काउंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो आपका जो इंक्रीज होता है पुट साइड में उल्टा, क्योंकि एग्जिट पोजीशन होता है, ठीक है, राइट। तो अगर कोई रेंज हो रहा है तो सबसे पहला जो की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या आपको ध्यान रखना है, की पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्ट्राइक प्राइस के पास किसी स्ट्राइक प्राइस की रेंज होना चाहिए, बीचों बीच नहीं होना चाहिए, बीचों बीच नहीं, स्ट्राइक प्राइस के पास किसी यहाँ पर रेंज होना चाहिए। तो अभी जो आप देख रहे हो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 25,900 की ये क्या है दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको ये लगाया था हाईलाइटेड वाला ताकि आपको पूरा विजिबल रहे। तो ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 25,900 की, राइट। अब ये कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ बस उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो 25,900 के पास मार्केट क्या हो रहा है, अच्छा खासा यहाँ पर रेंज हो रहा है। अब ये रेंज, अब यहाँ पर आपकी मान लो एंट्री आपको मिस हो गई तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आप एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। कैसे प्लान करे हुए, आप डेटा आपको देखना है। तो 25,900 आपको पता करना पड़ेगा, प्लस 25,900 के नीचे जो स्ट्राइक प्राइस है उसको पता करना पड़ेगा, एंड 25,000 के जो ऊपर स्ट्राइक प्राइस है उसको पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ आप रेजिस्टेंस पता करोगे, सपोर्ट नहीं पता करोगे। अगर सपोर्ट कन्फर्म होगा यानी सपोर्ट लेवल अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। अगर आपका सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट लेवल ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो भी आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस को ऑलमोस्ट आपको अपने हिसाब से आपको 70 से 60% आपको कंफर्म करना पड़ेगा डेटा से। बाकी आता है प्राइस एक्शन में 30% 20%, वो आपको कंफर्म करना होगा क्योंकि वो प्राइस एक्शन आपको दिख ही रहा है, राइट। तो आपको डेटा में कैसे कंफर्म होगा आपको पहले ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पे क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, राइट। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है, 26,000 पे। तो ये है आपका 26,000, यानी ये वाला जो रेंज हुआ है यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 26,000 पे, तो आपको सभी लोग को क्लियर रहे। तो ये हो गया आपका 26,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो मैं आपको पूरा क्लियर यहाँ पर ड्रॉ कर 26,000, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आए कि 25,900 के ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस है वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। एक चीज़ क्लियर हुआ। दूसरी बात आपको क्या पता करना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल जो है वो शिफ्ट होना चाहिए, यानी जो ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए वो मार्केट क्या होगी, इस पे ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि कॉल साइड में, कहने का मतलब है कि कॉल साइड में क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, इस पे ज़्यादा होगा। किस पे, ये वाली स्ट्राइक प्राइस है 25,950 पर, ठीक है। 25,950 पे क्या होगा, आपका स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगा भी देता हूँ, राइट। अब दूसरी बात, यहाँ पर दो बातें आपको क्लियर हो गई, राइट। पहली ये कि रेजिस्टेंस हमको ये मिला एंड ओपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं आपको डेटा में दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे। एंड तो ये रहा अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो कि हमने देखा 26,000।
ओपन इंटरेस्ट देखोगे 3,63,000 है, एंड आप कंपेयर करोगे ओपन इंटरेस्ट इस साइड 83,000, यहाँ पर 1,10,000 है, तो ज़्यादा हो गया। 1,58,000 आपका कहाँ, 25,900 पे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वह 950 की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपका क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट आपका क्या है, ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर जो आपको समझना ये होता है कि जो नए ऑर्डर ओपन है इस दिन होता है मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप समझने का क्या तरीका है, बैक टू बैक अगर रेड कैंडल बन रही है तो वो शॉर्ट बिल्डअप हो रही है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है तो वो क्या, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ईजी है समझना, ठीक है, ईजी है समझना, सिंपल सी भाषा है कि बैक टू बैक रेड कैंडल बन रही है तो मतलब क्या है, न्यू ऑर्डर जो है वो, न्यू ऑर्डर मतलब दोस्तों चेंज इन ओआई। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, चेंज ओआई, चेंज इन ओआई एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या आ रहे हैं, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं प्लस वॉल्यूम के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, राइट। तो आपको ये क्या है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यू क्या है, मैक्सिमम आपका रेड कैंडल बन रहा है, तो मतलब क्या है, कंटिन्यू मार्केट में क्या हो रहा है, नए ऑर्डर ओपन हो रहे हैं। ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट के साथ नए ऑर्डर ओपन है, तो आपको क्या देखा, 950 पे आप देख रहे हो, ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है और चेंज ओआई भी ज़्यादा है। इसके ऊपर तो चीज़ ज़्यादा है, लेकिन हमको ध्यान ये देना है अगर हमको 25,900 पे एंट्री प्लान करना है तो इसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पे बड़े प्लेयर का होना जरूरी। बड़े प्लेयर मीन्स दोस्तों ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो समझना यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग को है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि चलो आपका यहाँ पर एक्टिव ऑर्डर है ही है 20 प्लेयर आपका बड़े प्लेयर। अब ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, ये समझने वाली बात है। देखो दोस्तों वॉल्यूम तब ज़्यादा होता है जब मार्केट में रेंज होकर ट्रेड होता है, कंटिन्यूएशन में वॉल्यूम आपका कम होता है क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट का कोई भी ऑर्डर, जैसे आप एग्जांपल के लिए बहुत बार बता चुका हूँ, कोई भी चीज़ आप एक लॉट अगर आप बाय कर रहे हो, राइट, तो काउंट भी एक ही होता है, जब सेल करोगे तब 2 काउंट होता है। ठीक है, जो अदर वेबसाइटें होती हैं जो आपका डेटा प्रोवाइड करती हैं, जो थर्ड पार्टी वेबसाइटें होती है ऑप्शन चेन का डेटा प्रोवाइड करती हैं, तो वो ये सब चीज़ें दिखाती भी हैं कि इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, 1 लाख का वॉल्यूम एग्जिट हुआ यहाँ पर 5 मिनट में, और 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट इस 5 मिनट में यहाँ पर ऐड हुआ। ये सब चीज़ें जो थर्ड पार्टी वेबसाइटें होती हैं वो सब दिखाती भी हैं। ठीक है, लेकिन एनएससी का ऑप्शन चेन होगा या और कोई ऑप्शन चेन होगा वहाँ पर चीज़ें नहीं होती हैं जो एनएससी, जैसे ये एक चार्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम जो है आपका वो आपका कम है, तो वॉल्यूम कम होने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका ज़्यादा होगा, बस इसी बात का ध्यान रखना आप। शॉर्ट बिल्डअप में हमेशा वॉल्यूम कम मिलेगा आपको, ठीक, क्योंकि क्या होता है कि वॉल्यूम कम होने का मतलब ये हुआ कि पोजीशन जो होती है वो ओपन होती है। वॉल्यूम यहाँ पर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि पोजीशन क्लोज भी होती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कम होता है दोस्तों। ठीक है, और ये लाइव हमेशा होगा, ऐसा कुछ बदलाव नहीं है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन हो रहा है तो वो पोजीशन वॉल्यूम कम होगा, ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा एक ही होता है। चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम कम ही मिलेगा आपको, क्योंकि न्यू कॉन्ट्रैक्ट को मतलब ओपन पोजीशन, राइट, तो वो ओपन है इसी वजह से वॉल्यूम कम है। यहाँ पर क्या क्लोज है इसी वजह से वॉल्यूम क्या ज़्यादा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कम है, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब फाइनल बात आती है कि आपका 25,900 पे जहाँ पर हम एंट्री करने वाले हैं। अब देखो ये है 25,000 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जैसे हम इसको बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, वैसे हमारा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी हम बोलेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है दोस्तों। ओके, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो इसको ये मत कहो कि चलो मार्केट डाउन चला गया है, अभी आप देख रहे हो मार्केट डाउन चला गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि सपोर्ट लेवल ये स्ट्रॉन्ग नहीं था। नहीं माय डियर फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ये, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये सपोर्ट लेवल वीक कैसे हुआ है, आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो वॉल्यूम है 26 लाख है, यहाँ पर जो ओपन ट्रस्ट है 1,51,000 है। अब पॉइंट ये आता है कि वीक कैसे हुआ, अब इस बात को समझो, ये स्ट्रॉन्ग होते हुए भी वीक कैसे हुआ। यहाँ की पोजीशन आप देखोगे यहाँ पर शिफ्ट हो रही है 1,47,000, तो 1,50,000 में कितना है, 4,000 पकड़ लो, चले भाई ये कितना है 1,47,000, यहाँ 151 है, तो 4,000 ज़्यादा पोजीशन क्या यहाँ पर बची है, राइट, 4,000 पोजीशन बची है। अब देखो 4,000 पोजीशन यहाँ पर बची है। दूसरी बात ये है यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि 1,58,000 आप देखोगे यहाँ पर आपका क्या है कि बड़े प्लेयर की पोजीशन एक्टिव है, राइट। और ये एक्टिव किसके साथ है, चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ। 1,37,000 यहाँ पर सिर्फ 44,000 है, 44,000, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मार्केट यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस के पास आपकी ट्रेड कर रही है, ठीक है,
जब आपकी स्ट्राइक प्राइस के पास अगर कोई यहाँ पर आपका क्या है ट्रेड कर रही है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही होगी कि ये जो है ये बड़े प्लेयर की ये करतूत है यहाँ पर, ठीक है। बड़े प्लेयर की क्या है यहाँ पर पोजीशन जो है ये बिल्ड हो रही। तो ये जो रेंज आपको क्या बताता है, मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके। ये रेंज आपको क्या बताएगा दोस्तों, इस रेंज का मतलब ये हुआ कि अगर बड़े प्लेयर क्या है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज वाई क्या हुआ इंक्रीज हो रहा है, और अपोजिट साइड क्या है यानी आपका पुट साइड में जो हो रहा है वहाँ से क्या है क्लोज हो रही है पोजीशन, यानी वहाँ पर पोजीशन इंक्रीज नहीं हो रही है। जब कोई पोजीशन अगर इंक्रीज नहीं होती है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगी, पोजीशन क्लोज होना स्टार्ट होगी, ठीक है, क्लोज होना स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि एंट्री कैसे होती है। अब तक तो हमने ये समझ लिया कि पोजीशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमेशा की पॉइंट ये ध्यान रखना, जब तक पोजीशन आपकी ज़्यादा ना हो, जब तक पोजीशन आपकी ज़्यादा यहाँ पर ना हो तब तक आप एंट्री आप नहीं बनाओगे। आप समझ में आई बात। अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं है तो आप कोई भी एंट्री नहीं बनाने वाले हो, कुछ भी नहीं करने वाले हो, यहाँ पर कुछ भी करना ही नहीं है, करोगे फंस जाएगा ट्रेड, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बोला कि बड़े प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बड़े प्लेयर के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो फिर आपका ट्रेड फंस जाएगा और प्रीमियम जंप करेगा, आपका SL हिट हो जाएगा तुरंत। ये सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होने से मार्केट डाउन नहीं गया है, ये ध्यान रखो, ये हमेशा ध्यान रखो। सिर्फ ये 1,37,000 ज़्यादा होने से मार्केट डाउन नहीं गया है दोस्तों। ये ओपन इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े प्लेयर मार्केट को क्या करते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, रोक सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं। डाउन आ रही है वो रिवर्स कर देंगे, राइट। मार्केट अगर डाउन आने के बाद वापस जा रही है उसको वहीं से रिवर्स कर देंगे, समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि न्यू ऑर्डर के साथ बड़े प्लेयर का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये चीज़ें आपने कन्फर्म हो गया, डेटा वगैरह आ गया। अब आप क्या प्लान करने वाले हो, हमेशा जब भी आप एंट्री के लिए प्लान करो टॉप लेवल से प्लान करो, सप्लाई एरिया फाइंड करो। क्या फाइंड करोगे आप लोग, सप्लाई जोन, ठीक है। क्या फाइंड करने वाले आप लोग, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन पे एंट्री क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये अपना हो गया सप्लाई जोन एरिया। अब देखो इसका मैं आपको बहुत ही की लेवल बताता हूँ, यही सब चीज़ें जो एडवांस में मैं अपने यहाँ पर कोर्सेज में बताता हूँ। न्यू बैच यह 5 तारीख का आज स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इन डेप्थ में डिटेल में आपको सीखना है। 12 टाइप का एंट्री सेटअप बताऊंगा, आप सीखोगे तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसको इन डेप्थ में डिटेल में सीखना है, राइट, जल्दी सीखना है हर चीज़ को, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल सा फीस है 3000 का, पे करके आप सीख सकते हो। ओके, अब देखो सप्लाई एरिया में क्यों ट्रेड करना चाहिए ये समझते हैं। बहुत लोग रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, यानी ये रेंज ब्रेक हो गया तब ट्रेड करते हैं। अगर सप्लाई एरिया में आप ट्रेड करते हो तो आपका प्रीमियम डिस्काउंट में मिल जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक कि जो मोमेंटम होने वाली हो वो भी आपसे मिस नहीं होता है। आप समझ रहे हो, ये भी आपका 5-10 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करने में थोड़ा सा हमारा प्रीमियम चला जाता है मार्केट को ब्रेक करते हुए, तो हमको थोड़ा सा पैसे कम मिलते हैं। लेकिन जब सप्लाई एरिया में ट्रेड करते हो तो पैसे आपको थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमको मूवमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन प्रीमियम डिस्काउंट होने की वजह से हमको थोड़ा सा पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। अब देखो सप्लाई एरिया में हमेशा आपको एंट्री करना चाहिए। मेरा मानना है कि सप्लाई एरिया में अगर आप करते हो तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। अगर ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करोगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट आपने मिस कर दिया, ठीक। तो कोशिश ये करो हमेशा जब भी आपका कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर रहे हो, किसमें, मैं सिर्फ कंटिन्यूएशन में ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ और कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं बना, तो किसी भी चीज़ को किसी के साथ अटैच मत करना। जब भी आप सप्लाई जोन पे एंट्री कर रहे हो तो आप कंटिन्यूएशन मार्केट होनी चाहिए तब सप्लाई जोन में एंट्री करो, ये ध्यान रखना। ये कंटिन्यूएशन है तो मैं सप्लाई जोन की बात कर रहा हूँ। अगर यही मार्केट रिवर्सल हो तब सप्लाई जोन काम नहीं करता ये, तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। सप्लाई जोन में तभी आप एंट्री करना है जब मार्केट कंटिन्यूएशन में, क्योंकि कंटिन्यूएशन मतलब ये जो बड़ा प्लेयर होता है ना यहाँ पर एक्टिव होता है इस टाइम में, तो ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, यानी सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं करने देता। ये जो ओपन इंटरेस्ट है 1,58,000 का, ये ब्रेक नहीं करने देगा, क्योंकि जैसे मार्केट ऊपर आएगा वो तुरंत इंक्रीज करने लगेगा पोजीशन, ठीक है। वो क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। एंड सिंपल, बस इसी पॉइंट को ध्यान में रख के आपको सप्लाई जोन पे एंट्री करना चाहिए, क्योंकि चेंज ओपन की वजह से मार्केट चल रही होती है, ठीक है। तो आपको इंटर कर लेना है और जस्ट आपको फॉलो करना है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लोअर हाई या लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो। हमेशा अपना लोअर हाई पे आप क्या करो, अपना एसएल ट्रेल करते जाओ, राइट, अपना एसएल अपना क्या करो, ट्रेल करते जाओ।
ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंटिन्यूएशन वाला आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हर चीज़ को नोट डाउन करके अगर आप लाइक करोगे, रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप वीडियो पे आके कमेंट कर सकते हो एंड बता सकते हो कि मैंने ये सारे रूल को अप्लाई किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। मैं आपको सेकंड वीडियो बना के विथ आपको लाइव मार्केट में मैं आपको उस चीज़ को आपको डिटेल में एक्सप्लेन फिर वापस से कर दूंगा। ठीक है, मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में दोबारा वीडियो बना के, अगर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं या आपको कोई मिसिंग पार्ट हो रहा है। देखो, जब आप मिसिंग पार्ट कोई यूज़ करोगे तभी चीज़ें काम नहीं करेंगी, राइट? क्योंकि यहाँ पर मिसिंग पार्ट क्या आपको समझ में आ रहा है जो कि अभी तक मैंने नहीं बताया है। मिसिंग पार्ट ये है कि सपोर्ट लेवल जो है वो इधर नहीं है। क्या समझ में आया? 25,800 इसलिए क्यों हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो 25,500 पे मार्केट शिफ्ट हुआ, लेकिन हमने जो ड्रॉ किया 25,800 तक मार्केट गया, यानी आपका 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? यही हमने मिसिंग पॉइंट अभी तक नहीं बताया था, मतलब कि सपोर्ट लेवल यहाँ पर है ही नहीं है। सपोर्ट लेवल जो मार्केट शिफ्ट हो रही है यहाँ पर हो रही है, मार्केट क्लोज हो गया वो अलग बात है, लेकिन अगर यही सपोर्ट लेवल यहाँ पर होता 25,800 पे, तो ये जो मोमेंटम होता है ये इतना ज़्यादा मोमेंटम मार्केट नहीं होता। फिर इस केस में 50 पॉइंट ही मार्केट मोमेंटम होता, 25,850 तक ही मोमेंटम, तब वो 800 तक नहीं आता। ये जो रेंज हुआ है ना, यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो जब भी सपोर्ट लेवल नियर होता है तो ऐसे केसेस में आपको जल्दी निकलना पड़ता है, लेकिन जब सपोर्ट लेवल नहीं होता है तो उस केस में आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ओके, इस तरह से अगर आप प्लान करोगे तो आपके ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। एंड वीडियो समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी इन डेप्थ में अगर सीखना है तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया। थैंक यू सो मच।